हर हर महादेव। भैया आज प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, कहते 5 केदार हैं, उसमें से 2 केदारों के दर्शन हो गए। एक ओमकेश्वर है ना, ओमकेश्वर ही हो गया ना, और दूसरा तुंगनाथ। तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं को पूजा जाता है, और ओमकेश्वर में किसको पूजा जाता है? ओमकेश्वर में वो शीतकाल में आते हैं। हाँ, ओमकेश्वर में वो केदारनाथ से शीतकाल में आके अपना 6 महीने वास करते हैं। तो दोनों के दर्शन हो गए। ऐसा माना जाता है कि जो 5 केदार नहीं कर पाता है, वो अगर ओमकेश्वर कर ले तो उसको उसके फल की भी प्राप्ति होती है। वहाँ 5 केदार भी हैं। तो अब कोशिश तो रहेगी, भगवान प्रभु का जहाँ आशीर्वाद होगा तो हम करेंगे। तो ये तो था भाई आज की रिपोर्ट कि मैं आज जो कहाँ था, इसलिए नेटवर्क में नहीं था मैं आज। अब बात करते हैं बाजार की। अब बाजार में तो यार रेल बनी हुई है। आज तो 25,000 के नीचे की क्लोजिंग आ गई। खतरा बना हुआ है, बरकरार है, डर का माहौल चारों तरफ है, ऑपरेटर खूंखार हुआ पड़ा है, लगातार FIs बिकवाली कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, बाजार में बिकवाली रुकेगी या इस बार कोई नया इतिहास रचेगी? वो कहते हैं हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे। ऑपरेटर FIs DIs दोनों मिल गए। FIs इतिहास रच रहे हैं बिकवाली का, लगातार बिकती जा रही है, और DIs इतिहास रच रहे हैं खरीदारी का। तो भाई दोनों इतिहास रचने पर क्यों? आपको क्या लगता है जीत किसकी होगी? बाजार गिरेगा, भागेगा, या इस बार कोई हाहाकार ही हो जाएगा? लिख दीजिए। मैं अपने विचार तो बताऊंगा आज की वीडियो में, आप लिख दीजिए अपने विचार कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? देखो, कुछ बच्चे ट्रोल कर रहे थे, मैं देख रहा था। अच्छा लगता है बच्चों को ट्रोल करना, और मुझे भी अच्छा लगता है। इससे मैं सोचता हूँ कि कुछ गलतियाँ हो गई होंगी, कुछ पाप हो गए होंगे, वो कट जाते हैं और फिर हम अच्छी राह पे चल पड़ते हैं। वो ट्रोल कर रहे थे कि सर खुद फंसे हुए हैं, तो खुद फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, सर क्या सिखाएंगे? भाई यही तो मैं सिखाता हूँ कि जब फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, तो कैसे उसमें से निकलते हैं। मैं तो पूरी रणनीति के साथ लगा हुआ हूँ। आप देखिए, लगातार मैं आज मेरा 10 दिन हो गए मुझे बिकवाली करते हुए, नॉन स्टॉप FIs की तरह बिकवाली कर रहा हूँ। इससे कई फायदे हैं। एक, अच्छी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है दिक्कत के दौरान भी, हायर लेवल्स पे। दूसरी एडवांटेज मुझे ये हो रही है कि मेरे पास कैश जनरेट हो रहा है, जिसके द्वारा मैं अपनी पोजीशंस को हैंडल कर रहा हूँ। और तीसरा, मैं रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ। तो बाबा शंकर के, भोलेनाथ के आशीर्वाद से, अल्टीमेटली उनका आशीर्वाद से हम प्रॉफिट में आ ही जाएंगे। समय लग सकता है, कहते ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो थोड़ी देरी हो सकती है और ज़रूरी भी है। अगर देरी नहीं होगी तो फ़ायदा क्या होगा? हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हमें लगेगा भाई साहब हम तो भगवान हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ये कहीं ना कहीं एक झटका आना चाहिए। तो भाई आपको क्या लगता है कि मेरा कोई ऑपरेटर रिश्तेदार है, मेरा मामा है, चाचा है, दादा है, नाना है, बाबा है, भाई है, बहन है, जो सबको फंसाएगा मुझे नहीं फंसाएगा, मैं भी फंसूंगा। दिक्कत फंसने में भी नहीं है, दिक्कत है फंसने के बाद अच्छे प्रॉफिट के साथ बाहर आ जाते हैं तो सब ठीक है। तो जो अंत भला तो सब भला। तो अब देखेंगे, वो तो वक्त ही बताएगा, डींगे मारने से होगा नहीं। बाकी ये पक्का निश्चित है,
प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से ये संभव हो पाएगा। इसलिए आप अपनी शुभकामनाएं देते रहिए ताकि प्रभु का आशीर्वाद और प्रभु की कृपा बरसती रहे। तो ये तो हो गई बाकी की कहानी। अब मैं आपको आज की कहानी बताता हूँ। आज शेयर बाजार में क्या कांड हुआ है। सबसे पहले F22 से चलते हैं। F22 तो हो चुका है बिल्कुल, कहते हैं ना, कुछ है ही नहीं, लगातार बिकवाली। आज तो 3435 करोड़ की कैश सेगमेंट में बिकवाली, 684 इंडेक्स, 1185 स्टॉक, कुल मिलाकर 5300 करोड़ की बड़ी बिकवाली कर डाली। फाइट बैक किया डीआईज ने, 2256 करोड़ की खरीदारी करी है। अब आप देखेंगे कुछ समय से लगातार डीआईज भी ढीले होते जा रहे हैं, जिसके चलते नेट बिकवाली आ रही है डेली बेस पे, और इस सबके चलते आज बाजार गिरा भी है। अगर आप फियर की बात करेंगे तो फियर लगातार कम हो रहा है, आज भी 39 के लेवल पे हम आ गए। अंतरराष्ट्रीय जो इंडिकेटर्स है वो बहुत कंड्यूसिव नहीं है। ये हायर साइड पे है, नेगेटिव बोलूंगा, ये पॉजिटिव है, ये हायर साइड पे नेगेटिव बोलूंगा, ये हायर साइड पे नेगेटिव बोलूंगा। एक ऑयल बचा हुआ, बाकी सारे फैक्टर्स इंडिकेटर्स जो है बहुत ही नेगेटिव है। एक आप ऑयल को छोड़ दीजिए। अच्छा, अब आप देखिए F22 की लॉन्ग इंडेक्स के अंदर वो है काफी रीजनेबल हो गई 33.48, और स्टॉक्स में लॉन्ग और रीजनेबल है, स्टॉक्स में फिर भी थोड़ी हायर साइड पे है 57.54, पर इंडेक्स में काफी। अब देखते हैं कब तक बिकवाली करेगी। हालांकि इस वक्त उनकी बिकवाली पे सबको आश्चर्य भी हो रहा है और चकित भी है लोग। आज मैं वापसी जब कर रहा था तुंगनाथ से, तो फिर हमने सोचा भी बद्रीनाथ के भी दर्शन करेंगे, तो बीच में हम रुक गए। तो चमोली में एक रेस्टोरेंट में हमने भी अपना डिनर किया, तो वहीं से मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ। तो हल्की फुल्की आपको आज की वीडियो में डिस्टर्बेंस भी मिल सकती है। आज देखिए सारे के सारे इंडेक्स गिरे हुए, सारे इंडेक्स। एकमात्र स्मॉल कैप 100 पॉजिटिव है, ना के बराबर। मिड कैप 50 पॉजिटिव है, ना के बराबर। और इंडिया विक्स जो है आप देखेंगे हल्का सा पॉजिटिव बंद हुआ है। बाकी गिरावटें अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.25% के आसपास की सभी इंडाइसिस में गिरावट है। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगातार कुछ दिनों से देख रहे हो आसपास का ही चल रहा है 1 के। एक तरफ 1260 शेयर बढ़े हुए थे, 1250 शेयर गिरे हुए थे। आज का करिश्मा किया HDFC AMC ने, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लाइफ टाइम हाई बना दिया। फिर वोल्टास, कमिंस, नवीन फ्लोरिन, मतलब ये तो हवाई जहाज बन चुके हैं। और गिरने वालों में सबसे आगे आपका पॉलीकैप, ट्रेंट, जाइडस लाइफ, कोफॉर्ज। देखिए कितनी बुरी तरह से ये धड़ाम से गिरे। अच्छा, आज 17 शेयर बढ़े हुए थे और 33 शेयर गिरे हुए थे। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं। निफ्टी 50 86 पॉइंट गिरकर 0.34% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज का ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो डाउन था, हालांकि लास्ट में थोड़ा लोअर साइड पे हल्का सा कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा था। बाजार कल बंद हुआ था 25,057 पर, 25,000 के ऊपर ओपन हुआ, अच्छी बात थी, लेकिन टिक नहीं पाया। शुरू में पीक बनाया उसने 25,093 का, उसके बाद 25,000 के नीचे का लो बना दिया, फिर थोड़ी रिकवरी ली और आज मजेदारी नहीं रही। 25,000 के नीचे 24,971 पे खुद तो गिरा, हमारी जेब भी कटवा गया। आज इसका बुरा दौर था। हाँ, HDFC लाइफ आज बल्ले बल्ले था। डॉक्टर रेड्डीज लैब, ग्रासिम, भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक, हिंडाल्को, बजाज ऑटो में खूब आज तेजी थी। पर गिरने वालों में भारत इलेक्ट्रिक, JSW, सबसे ज्यादा ट्रेंड, फिर M&M, इन्फोसिस, हीरो मोटरकॉर्प, अदानी पोर्ट, ये सब अच्छे खासे गिरे हुए थे। अब यहां तो एक कंसोलिडेशन का फेज हो गया। आप देखिए अब इस रेंज में बाजार मोटा मोटा सा कंसोलिडेट कर रहा है। एक दो एडवर्स ले लीजिए। आज कमी कैंडल के नीचे अंदर ये है कि उसने आज 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दी। MACD तो पॉजिटिव है, पर RSI जो है थोड़ा सा वीक हो गया। तो कैंडल स्टिक चार्ट पे कैंडल वीक, मूविंग एवरेज पे वीकनेस, बोलिंजर बैंड पे वीकनेस, MACD थोड़ा सा बेटर, RSI भी कमजोर है, यानी ज्यादातर इंडिकेटर आज वीक थे। अब हम बात करें कल की एक्सपायरी की,
तो कल की एक्सपायरी में एक बड़ा परिवर्तन है। पुट राइटिंग जो कल 25,000 पे हाईएस्ट थी अब 24,500 पे। कॉल राइटिंग जो 25,200 पे हाईएस्ट थी वहां बढ़ी तो बहुत है, लेकिन 25,500 पे ज्यादा बढ़ी है। यानी कि कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स के मन में भी भय है कि यार ऑपरेटर लास्ट डे फंसा ना दे एक्सपायरी पे, इसलिए वो और ऊपर जाके बैठ गए। पुट राइटर्स के मन में भी भय, वो नीचे जाके बैठ गए यानी दोनों ऑपरेटर से डरे हुए कि हमारा नंबर ना आ जाए, क्योंकि आजकल तो किसी का भी नंबर कभी भी आ रहा है। मंथली में कोई खास परिवर्तन नहीं है। 25,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, 26,000 पे कॉल राइटिंग है, मैक्सिमम पेन भी 26,000 पे, कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा, पीसीआर बहुत वीक है यार। अब ना इसको ओवरसोल्ड कहने का ना मन ही नहीं कर रहा। ओवरसोल्ड का मतलब होता है कि वापस रिकवरी लेगा, ये रिकवरी लेता ही नहीं है, तो अब इसको ओवरसोल्ड की जगह हम वीक कहेंगे। और अब मंथली वाला भी आपको 1 से नीचे आ चुका है। निफ्टी बैंक में 5 शेयर बढ़े हुए थे, 7 शेयर घटे हुए थे। ये 51,907 पे बंद हुआ था, बड़ी गैप अप ओपनिंग करी, गैप डाउन ओपनिंग करी थोड़ी सी, 51,771, तो सारे दिन नीचे की तरफ यात्रा रखी। शुरू में पीक बनाया 52,000 के ऊपर का 52,031, लास्ट में बॉटम बनाया 51,711, फिर उसके आसपास ही 51,801, 104 पॉइंट गिरकर 0.2% की गिरावट के साथ बंद हो गया। 5 शेयर जो चढ़े हुए थे वो HDFC बैंक, इसने बचाया हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, AU स्मॉल और PNB, और बाकी सब बुरी तरह से गिरे हुए थे। इंडसइंड बैंक की तो आज फिर से खटिया लुटका दी, पर इसका ना अभी भी ओवरऑल पैटर्न ठीक है। कैंडल इसकी हरी है और क्लोजिंग भी मूविंग एवरेज के ऊपर है 50 डेज। ये निफ्टी 50 के मुकाबले बेटर है। पीसीआर इसका आज वीकली एक्सपायरी थी। पीसीआर जो है इसका जो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग है वो 52,000 के लेवल पे ही पुट राइटिंग कॉल राइटिंग हाईएस्ट है, मैक्सिमम पेन भी यही है। पीसीआर इसका आज बेटर है, 1 से ऊपर का। अब देखते हैं, हो सकता है ये हफ्ता इसके लिए अच्छा रहे। मैंने एक एग्रेसिव कॉल सेल की है, उसके अलावा शेयर बेचे, डिक्सन, नैम इंडिया, गेल, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, स्टार, वोल्टा, सब बेच रहा हूं। पोर्टफोलियो बड़ी मात्रा में खाली कर रहा हूं। तो ये थी सारी आज की कहानी। भाई अगर आप भी सीखना चाहें ना रिस्क मैनेजमेंट, जिस पे मेरा मेन फोकस रहता है, ये सही वक्त है सीखने का। तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। और अगर आप यूट्यूब पे मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो आप मेंबरशिप सेक्शन में जाकर बन सकते हैं। ये याद रखें, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं सिर्फ सिखाता हूँ। तो कोई मेरे से पूछ भी लेता तो कहता हूँ अपने रिस्क एपेटाइट से काम करिए। सिंपल सा मेरा उत्तर होता है। डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट खुलवाइए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।